नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात कर रहे हैं संजीव कंप्यूटर चैप्टर नंबर 2 इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, क्वेश्चन नंबर 71 टू 80। उम्मीद कर रहा हूं कि इससे पहले जो हमारी 19 क्लासें हुई है वो आपको अच्छी लगी है। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो एक दोस्त के साथ ये बात शेयर करके सिद्ध कीजिए कि आप सीख रहे हैं। दोस्तों, अगर हम थोड़ी सी और चर्चा करें तो एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट, फिक्र करते हो अपनी तो खुश रहा करो। हे गालिब, फिक्र करते हो अपनी तो खुश रहा करो, मंजिल पाना है तो मेहनत किया करो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। और दोस्तों, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत के साथ ही है, तो सीईटी का कंप्लीट कोर्स आप हमारी एप्लीकेशन पर पा सकते हैं। और जानकारी के लिए नीचे जो स्क्रॉल हो रहे हैं नंबर, उन पर भी बात कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप राजस्थान सीईटी किसी भी एग्जाम की जहां पर कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में बात करोगे तो ये बुक आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। इसके अलावा हम कहें राजस्थान में आरएससीआईडी का एग्जाम होता है, उसके ओल्ड पेपर के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए उपलब्ध है, आप इन्हें भी खरीद सकते हैं। और थोड़ी सी बातचीत करें, एसएससी सीजीएल मेंस में इस बार कंपलसरी कंप्यूटर कर दिया गया है, उसका भी कंप्लीट कोर्स आप हमारी एप्लीकेशन से ले सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, बातों को पीछे छोड़ते हैं और मेहनत की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस क्लास के बारे में आपको जानकारी देनी है ताकि हम इसके बारे में और अच्छे से बात कर पाए। लैपटॉप का प्राइमरी इनपुट डिवाइस होता है दोस्तों, ये आरएसएसबी अधीनस्थ बोर्ड ने अभी एक एग्जाम लिया था, उसमें ये सवाल पूछा था। टच पैड टच करने पर इनपुट होता है, दाब या प्रेशर पर काम करता है। माउस पैड तो इनपुट डिवाइस ही नहीं होता है, जिसके ऊपर माउस को रखकर चलाया जाता है उसे माउस पैड कहते हैं। अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड, भाई कंप्यूटर का प्राथमिक इनपुट डिवाइस कीबोर्ड होता है, तो माउस लैपटॉप का भी प्राथमिक इनपुट डिवाइस कीबोर्ड होगा। और कीबोर्ड के अंदर जो कीबोर्ड यूज करते हैं उसे हम अल्फा न्यूमेरिक बोर्ड कहते हैं। आंसर क्या बन जाएगा? 3 नंबर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है? कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है आपको बताना है। टच पैड एक इनपुट डिवाइस होता है, बिल्कुल सही है। ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन माउस पैड एक इनपुट डिवाइस नहीं होता है, इसके ऊपर माउस को रखकर चलाया जाता है, इसलिए माउस पैड को हम इनपुट डिवाइस नहीं कहते हैं। सिंपल भाषा में इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा कि माउस पैड किसी भी प्रकार का इनपुट डिवाइस नहीं है। आगे बढ़ रहा हूं अगले क्वेश्चन के लिए। क्या कह रहा है प्रश्न? पढ़िए और जवाब दीजिए। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है? यह बाहरी दुनिया से डाटा स्वीकार करता है, ये सही है, बिल्कुल ओके है। यह डेटा को बाइनरी कोड में बदलता है जिससे कंप्यूटर समझता है, ये भी ओके है। यह बाइनरी डेटा को मानव के पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। इसका आंसर 3 नंबर होगा। बुक में 4 नंबर दे रखा है, काट कर सही कर देना। ठीक है मेरी बात? क्या आंसर आएगा इसका? 3 नंबर आएगा, 4 नहीं आएगा। ठीक है, देखो एक सॉल्यूशन कराने से ये भी फायदा मिल जाता है कि कई बार ऑपरेटर की मिस्टेक या हमारी मिस्टेक की वजह से एक ही जगह बी लग जाता है, तो सॉल्यूशन में उनका भी फायदा हम लोगों को मिल जाता है। थैंक यू। आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अच्छे सेशन दे रहा हूं जिससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। टच पैड को रिस्पोंड करता है। देखो, अगर आप कहीं भी टच करेंगे तो थोड़ा सा आपको इस पर दबाव देना पड़ेगा। दबाव यानी दाब, दाब यानी प्रेशर। बताओ, टच पैड किस पर काम करता है? प्रेशर पर काम करता है। थोड़ा सा प्रेस तो करना पड़ेगा ना, तो इसलिए बोलते हैं कि जो पैड होता है, टच स्क्रीन होता है, वो प्रेशर पर काम करती है। 75 अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। देखो, मैं ये जब भी तो कह रहा हूं कि जब टॉपिक वाइज हम बात करते हैं तो फ्लो बन जाता है, यानी हमें ये अधिकार मिल जाता है कि हम इन प्रश्नों को फटाफट से रिवीजन कर लें। कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है,
शब्द और संख्याएं डालने और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए। देखते हैं, शब्द और संख्याएं कीबोर्ड से जाती है, बिल्कुल ओके। कंप्यूटर के साथ प्रयोग करने के लिए नई कुंजी दबाने के लिए, बिल्कुल ये भी ठीक है। क्या कह रहा है, टू एंटर वर्ड्स एंड नंबर एंड गिव कमांड्स टू कंप्यूटर, ठीक है। टू क्रिएट ए न्यू की टू यूज विद योर कंप्यूटर, ये भी ठीक है। कंप्यूटर खोलने के लिए ओपन कंप्यूटर, ये कुछ जम नहीं रहा। अगर अब सिंपल भाषा में करें, कंप्यूटर के साथ प्रयोग करने के लिए, नई की बनाने के लिए, कंप्यूटर खोलने के लिए, टू ओपन द कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। अब देखो, मुझे तो लगता है कि कीबोर्ड का यूज हम इन ऑल ऑफ दीज में कर सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ इनमें से कोई नहीं आंसर है, या तो आप यहाँ पर ऑल ऑफ दीज आंसर करो। अगर आप ऑल ऑफ दीज नहीं कर सकते तो फिर इसका आंसर 1 कर दो। लेकिन मैं इसमें भी चेंजेस करके क्या कर सकता हूं कि किसी कंप्यूटर को ओपन करना है या कोई फाइल ओपन करनी है, कंप्यूटर की जगह पर भी आप ऐसा कर सकते हो कि फाइल को ओपन करने के लिए, और यहां पर आप ऑल ऑफ दीज कर लो तो क्वेश्चन का आंसर ज्यादा अच्छा एप्रोप्रिएट बन जाएगा। तो आंसर क्या कर दूं मैं, 4, जब ये थोड़े चेंजेस करूं। अगर चेंजेस ना करूं तो फिर मैं इसका आंसर 1 देता हूं, क्योंकि टेक्स्ट और कमांड ये इनपुट करने का काम कर सकता है। तो बेटर रिप्रेजेंटेशन चेंज करने से बन जाएगा, तो इसमें भी आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल, शिफ्ट और एल्ट को कहते हैं। ये हमारी बहुत पहले बात हुई है किसी एक सेशन में कि ऐसी कीज जो अकेले कोई भी काम नहीं आती है, जो अकेले कोई भी काम नहीं आएगी, उसे हम कॉम्बिनेशन की बोलते हैं। आप कंट्रोल दबा लो कुछ नहीं होगा, आप ऑल्ट दबा लो कुछ नहीं होगा, लेकिन कंट्रोल ए दबा लो सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल जेड दबा लो अंडू हो जाएगा। ऐसे ही इन्हें मॉडिफायर कीज के नाम से जानते हैं। फंक्शन कीज कौन सी होती है, F1 से लेकर F12 तक की जो कीज होती है उन्हें हम फंक्शन कीज कहते हैं, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक जो 0-1 वाली कीज होती है उन्हें हम अल्फा न्यूमेरिक कीज कहते हैं। आगे 77 अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ हम सेशन को आगे लेकर चलेंगे, जिससे आपसे बातें करें। स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ कौन सी कीज का उपयोग किया जाता है। देखो, किसी स्पेशल काम को करना है, देखो पेज अप पेज डाउन अकेले काम आ सकती है, इंसर्ट डिलीट अकेले काम आ सकती है, लेफ्ट टू राइट एरो अकेले काम आ सकती है। देखो ये क्या कह रहा है, विच की आर यूज अलोंग विद द की फॉर स्पेशल टास्क। अलोंग विद का मतलब कॉम्बिनेशन विद, किसके साथ कॉम्बिनेशन करके ही देना पड़ेगा, तो 2 नंबर आंसर आ जाएगा, कंट्रोल और शिफ्ट। कंट्रोल को ऐसे पूरा ना लिखकर आप CTRL लिख लीजिए, प्यार से अच्छा लग जाएगा, ठीक है मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रश्न अगर आपके मन में बने तो आप कमेंट वाले बॉक्स में लिखना जब भी आपको समय मिले, और क्लास के बारे में रिव्यू जरूर देते रहना, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे, हमारी टेक्निकल टीम मैं अच्छे से आप लोगों के साथ जुड़ा रहूं, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं 77 के बाद 78। कर्सर को एक स्पेस दाई ओर सरकता है, दाई ओर मतलब इस साइड, जैसे भाई यहां पे कुछ रखा हुआ है, यहां पर कुछ रखा हुआ है, इधर खिसकेगा, या शब्दों के बीच स्पेस डालता है। आप ऐसा भी कह सकते हो मेरे दोस्त, न्यू वर्ड लिखता है। न्यू वर्ड लिखने के लिए, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रभात, अब मैं वालिया लिखना चाहता हूं तो स्पेस दूंगा, फिर क्या लिखूंगा वालिया, अरे गुरुजी आंसर ही बता दिया, तो क्या दूंगा भाई, स्पेस बार दबाऊंगा, ठीक है मेरी बात। अगला प्रश्न, अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। टैब कुंजी का प्रयोग किया जाता है। टैब की क्या काम आती है, देखो एक टैब की तो नेविगेशन के भी काम आती है, कर्सर को मूव कर देंगे टैब से, बिल्कुल। पैराग्राफ का इंडेंट भी सेट कर देंगे। 2 प्रकार के पैराग्राफ इंडेंट होते हैं, एक लेफ्ट होता है, दूसरा राइट होता है। पैराग्राफ का मार्जिन भी पैराग्राफ इंडेंट को बोल सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन में कर्सर को नीचे ऐसा कुछ नहीं है, केवल 1 और 2। आंसर कितने नंबर आ जाएगा, 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से किस उपकरण में जाइरोस्कोप का यूज होता है। जाइरोस्कोप क्या होता है, एक घूमने वाला होता है, मतलब जिसे साइंस की भाषा में कहते हैं उपग्रह जैसा कुछ होता है। तो घूमने वाला पार्ट या व्हील या कर्सर, ये किसके साथ होते हैं,
कि टेलीविजन में नहीं, टेलीफोन में नहीं, कीबोर्ड में नहीं, किस में होते हैं? कंप्यूटर माउस के साथ जनरली हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्यारे साथियों, अगर राजस्थान सीईटी की आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा एग्जाम आरएससीआईटी से लेकर दिल्ली पुलिस तक कोई भी ऐसा पेपर हो जहां पर कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर अब टॉपिक वाइज ये सीरीज चल रही है, थोड़े दिन में जब कोई एग्जाम आ जाएगा तो मिक्स सीरीज भी चलाएंगे। आज के लिए इस सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।